नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको योगा प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी। जिन्होंने पहले ही योगा प्रैक्टिस जो लोग पहले ही करते हैं उनको तो इसके बेनिफिट्स पता होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें योगाभ्यास हम कर सकते हैं। ये सवाल सबके मन में रहता है कि हम योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है कि हम इस दौरान क्या-क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ट्राई सेमेस्टर के लिए हमने फर्स्ट वीक से लेके 13 वीक तक हमने इसकी क्या-क्या हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा के बेनिफिट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ का तो आपको बेनिफिट बता देती हूँ पहले। इसमें क्या-क्या बेनिफिट रहते हैं। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ तो हम पूरे 9th मंथ तक कर सकते हैं। इसमें हमारा एक तो डिलीवरी जो होती है नॉर्मल हो जाती है। सेकंड इसका बेनिफिट ये है योगा प्रैक्टिस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कि जैसे हमें ये ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से फ्लो करता है, तो बच्चे को पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं। ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छे से रहता है जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। फोर्थ, इससे हमारा स्ट्रेस भी, जो अक्सर स्ट्रेस मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है और कोई वॉमिट रहती है, कभी-कभी मतलब मूड स्विंग होता है, तो इससे हम बचे रहते हैं, स्ट्रेस से बचे रहते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से हम बचे रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग जो है पॉजिटिव हो जाती है। और अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये अभ्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी। दोनों हाथ सामने खोल लेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे। कोई भी हमने पेट पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना, बहुत आराम-आराम से जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत आराम से करेंगे। धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे, ऊपर धीरे-धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, बहुत आराम से वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, हाथों को टर्न करेंगे, दाईं कोहनी सिर के पीछे, सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा नीचे। इनहेल, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, up, down, up, down, up, down। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, बायां हाथ नीचे, धीरे से स्ट्रेच करेंगे। फिर दूसरी साइड, आप अपने आसन को आराम से, आप जैसे भी आपको सुविधा हो, कंफर्टेबल हो, वैसे आपने बैठना है। अगर आप इस तरह से आपको बैक का इश्यू रहता है, आपको बैक प्रॉब्लम है, तो आपने पीछे दीवार का सहारा भी ले सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, पर हमारी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए। आपने कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करना, फाइबर वाली चीजें खाएंगे जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। और
साइड स्ट्रेच। अब हम कमर की ट्विस्टिंग कर लेंगे। बहुत आराम आराम से करेंगे। जितनी ज्यादा स्पाइन हमारी सीधी रहेगी उतना हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। उससे ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इसलिए हमने अपनी स्पाइन और अपनी नेक को सीधा रखेंगे। फिर से कर लेंगे। वापस। अब हम अपनी कलाइयों की रोटेशन कर लेंगे। अपर बॉडी को मूवमेंट देंगे। रिस्ट मूवमेंट। 2, 3, 4। इनहेल एक्सहेल करते हुए 7, 8, 9, 10। साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। एल्बो मिलाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिवर्स कर लेंगे। शुरुआत हम इन सूक्ष्म व्यायामों के साथ करेंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बहुत धीरे धीरे अपनी कलाइयों को घुमाते हुए। अब हम बटरफ्लाई वाले पोस्चर में आएंगे। अगर हम नहीं वो ठीक से बैठ पाते तो हम किसी पिल्लो या टॉवल का सहारा नीचे रख लेंगे। अब हमने धीरे धीरे अपनी बटरफ्लाई को हिलाना है। बहुत आराम आराम से करेंगे इसको। ये आपके पेल्विक जोन को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है। बद्ध कोणासन। इसको करते जाएंगे 15-20 बार कम से कम। इसको इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच। दोनों घुटनों में फासला दोनों हाथों के बराबर। आपने सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा। अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर, पेट अंदर।
10 से 15 बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन, चिन लॉक लगा लेंगे। पूरा स्पाइन को नीचे की ओर। कहीं भी एक्स्ट्रा खिंचाव नहीं लेना। दिन में 1-2 बार हम वज्रासन में बैठने का प्रयास करेंगे, जिससे क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है अगर हम इस वज्रासन में बैठते हैं। अगर इससे नहीं बैठा जाता तो आप नीचे पिल्लो का सहारा लेके भी पिल्लो की सहारा ले सकते हैं थोड़ी। ऐसा हमें 2-3 मिनट, 4-5 मिनट जैसे भी हम जितना भी कंफर्टेबल फील हो तो हमने बैठना है, जिससे हमारे काफ मसल्स की ये काफ मसल्स जितने रिलैक्स रहेंगे उतना हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भी आपको सुविधा हो बैठे वैसे आराम से बैठ जाएंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग करेंगे 15 से 20 बार। एक राउंड में सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। सांस छोड़ा। हम जितनी देर सांस हम भरते ज्यादा टाइम है और हमारा सांस जो है जल्दी छूट जाता है, लेकिन हमने क्या करना है, काउंटिंग से हम सांस को भरेंगे और काउंटिंग से छोड़ेंगे। मेरे साथ साथ मैं आपको काउंटिंग 5 काउंट दूंगी और 5 काउंट हम वापस छोड़ने में लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। इसको संवर्तनी प्राणायाम भी बोलते हैं। सांसों को सम करना। 5 सेकंड में हमने सांस अंदर भरा और 5 में हमने बाहर छोड़ दिया। मेरे साथ मिलके हम प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, एक्सहेल, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5। सांस को बाहर 5, 4, 3, 2, 1। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल 5, 4, 3, 2, 1। फिर से सांस भरा 1, 2, 3, 4, 5। सांस को बाहर छोड़ा 5, 4, 3, 2, 1। सांस भीतर 1, 2, 3, 4, 5। सांस बाहर 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल 5, 4, 3, 2, 1। फिर से एक बार 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से हम 2 राउंड इसके और करेंगे। आप वीडियो को पॉज़ करके इसको 2 बार और
प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम अगला करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सांस को लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे सेम टाइम में हम सांस भरें और सेम में हम सांस को बाहर निकाल दें। लेफ्ट से भरा, लेफ्ट फ्रॉम इन, लेफ्ट, सांस से भरा, सांस भरा, सांस छोड़ा, राइट से सांस को बाहर निकाल दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से बाहर। ये हमारा एक राउंड हुआ। इस तरह से हमने पांच पांच राउंड करेंगे, 3 सेट करेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. थर्ड राउंड कंप्लीट। फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट, भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। फिफ्थ राउंड, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। 5 राउंड कंप्लीट हो गए हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अब एक लंबी सांस भरेंगे, नॉर्मल, सांस को बाहर जाने देंगे। एक और डीप ब्रेथ, सांस को बाहर जाने देंगे। सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। अब मेरे साथ साथ करेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट भरा, राइट से बाहर, राइट से भीतर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भीतर, राइट से बाहर, राइट से भीतर, लेफ्ट से बाहर। Inhale from left side, exhale from right side. Inhale from right, exhale from left.
विश्राम, सेकंड राउंड, सेकंड सेट कंप्लीट हुआ। एक डीप ब्रेथ लेंगे, उसको बाहर, एक और लंबी गहरी सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। स्माइल फेस पे बना के रखेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना आपने। थर्ड सेट के लिए तैयार हो जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड, exhale from right. Inhale from right, exhale from left side. लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। 5 राउंड कंप्लीट हो गए हमारे। 3 सेट्स अनुलोम विलोम के हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है? लेफ्ट साइड से हम चिन्ह मुद्रा बना के रखेंगे, ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को सिर्फ टच करेंगे और 3 उंगलियां सीधी रखेंगे। लेफ्ट नी पे प्लेस करेंगे और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की रूट में लगाएंगे और हमने लेफ्ट से पहले हम 4-5 सांस लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोल लेंगे, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट से छोड़ दिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। अब हम चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? लेफ्ट से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे और राइट से छोड़ जाएंगे। ऐसा हमने 10 टाइम्स करेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इसी को प्रैक्टिस को लगातार करेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। इससे जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई की शिकायत रहती है या बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, उस ये चंद्रभेदी प्राणायाम उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। करेंगे इसको आप दिन में कई बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5-6 बार भी कर सकते हैं। जब आपको कहीं स्ट्रेस आ जाए, तनाव आ जाए, आपका बीपी अप हो जाए, सांसें तेज हो जाए, तो भी आप इस चंद्रभेदी प्राणायाम को, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बीपी को नॉर्मलाइज लाने के लिए। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, इसमें भीनी भीनी मुस्कुराहट। Inhale from left side, exhale from right side. Inhale from left, exhale from right.
Inhale left, exhale from right. लेफ्ट से सांस भरा, राइट से सांस को छोड़ दिया। ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। अब हम करेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो आप उसके लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 5 बार, 5 to 10 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीभ को कैसे करना है, जीभ को पाइप नुमा बनाएंगे, धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे, जीभ अंदर, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट को सांस हम धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे मेरे साथ शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस। फिर से जीभ को पाइप नुमा बनाया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर से थर्ड टाइम, फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये था शीतली प्राणायाम, और फ्लैशेस के लिए, गर्मी के लिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव ना हो, आप कूल डाउन रहो। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके, इसकी घर्षण से हमने इसको 5 टाइम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। ब्रेथ को ज्यादा देर हम होल्ड नहीं करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। ऐसा हम 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड राउंड, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर। थर्ड राउंड, फिफ्थ राउंड, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को एक्सेल।